देखिए, थायराइड की जो समस्या है दो प्रकार से होती है। एक को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म और एक को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म क्या है? सबसे पहले तो थायराइड को समझे। थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारे गले के अंदर उपस्थित होती है। बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, जैसे TSH है, T4 है, थायरोक्सिन है, बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। तो कई बार थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं वो कम मात्रा में रिलीज होते हैं, है ना। अगर कम मात्रा में रिलीज होंगे तो व्यक्ति धीरे धीरे मोटे होने शुरू हो जाते हैं। शरीर के अंदर जो फैट है वो जमा होना शुरू हो जाता है, हमारा डाइजेशन स्लो होना शुरू हो जाता है। फैट हमारे शरीर के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब फैट हमारे शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और जो दूसरी समस्या है वो है हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं वो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे पतले होने शुरू हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म की समस्या। तो जो हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है वो महिलाओं के शरीर के अंदर पुरुषों के कंपैरिजन में 4 गुना अधिक है। आप समझिए कितनी गंभीर समस्या। मतलब महिलाओं के शरीर के अंदर हाइपोथायराइडिज्म की समस्या, मतलब थायराइड की वजह से वेट बढ़ने वाली जो समस्या है पुरुषों के कंपैरिजन में 4 गुना अधिक रहती है। अगर एक पुरुष को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है तो 4 महिलाओं को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है। और थायराइड की समस्या महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा खतरनाक इसलिए बन जाती है क्योंकि जो थायराइड की समस्या, हाइपोथायराइडिज्म की समस्या अगर ज्यादा समय तक रहती है, हाइपोथायराइडिज्म हो या फिर हाइपरथायराइडिज्म हो, थायराइड की समस्या बेसिकली हॉर्मोन्स के असंतुलन की वजह से होती है। तो वही समस्या आगे आने वाले समय महिलाओं के शरीर के अंदर PCOS की समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है। PCOS की समस्या मतलब महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस की समस्या, तो उस समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है। और वही समस्या आगे आने वाले समय में इनफर्टिलिटी की समस्या को भी उत्पन्न कर सकती है। बच्चे ना पैदा होने वाली जो समस्या है उसको भी उत्पन्न कर सकती है। आप समझिए कितनी गंभीर समस्या है। तो इसलिए जरूरी यह है कि थायराइड को हमें लाइटली नहीं लेना है। थायराइड के ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो उसके विषय में आयुर्वेद ने हमें बताया कि जो गलगंड की समस्या है, गलगंड मतलब थायराइड की समस्या, हमारे गले के अंदर जो ग्लैंड पाई जाती है उसी को आयुर्वेद में गलगंड की समस्या बोला जाता है। कि हमारे शरीर के अंदर कफ दोष के असंतुलन की वजह से समस्या उत्पन्न होती है। और जब हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, अमा आपको समझ में आ गया, अमा मतलब अपचित भोजन की मात्रा अधिक हो जाती है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से जो हमारा गला है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, जो हमारा थ्रोट चैनल है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो हमें समझ में आया कि सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के अंदर कफ दोष को संतुलित करने की आवश्यकता है, साथ साथ हमें अपने शरीर के अंदर से जो अमा है उसको निकालने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो गला है, जो हमारा थ्रोट चैनल है वो ब्लॉक ना हो। तो उसके लिए थाइडोक हमने बनाया, पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है। कचनार का हमने इसके अंदर यूज किया, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, जिनको गलगंड नाशक के रूप में जाना जाता है। मतलब थायराइड करेक्टर, हमारी थायराइड ग्लैंड को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। शतावरी है, जटमानसी, जो कि हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। त्रिफला, त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी जो जठराग्नि है उसको प्रेडिक्ट करने में हमारी मदद करता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। तो थाइरोइड को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो कचनार का हमने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मतलब गोइटर की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। गोइटर की जो समस्या है, जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड से जो T4 की मैंने बात की थी, T4 एक हार्मोन है, उसको बूस्ट करने में मदद करेगा। और अश्वगंधा मैंने आपको बताया था, अश्वगंधा कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है। कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने की वजह से होता क्या है, हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता है। स्ट्रेस कम करने की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, जो कड़ी है ना आपस में जुड़नी शुरू हो जाएंगी जब आप चीजों को समझना शुरू करेंगे। स्ट्रेस को हमें कंट्रोल क्यों करना है थायराइड में? क्योंकि हम सभी को पता है कि स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो भी असंतुलित होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस को भी हमें रिड्यूस करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए अश्वगंधा का भी हमने इसके अंदर यूज किया। जब हम लोग ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट, शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे
मोस्टली महिलाओं के शरीर के अंदर जो एक मेन सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट, जटमानसी का हमने इसके अंदर यूज की, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। तो अगर बात करूं थायडो की, थायडो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि न केवल हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है बल्कि एंडोक्राइन ग्लैंड को भी हेल्दी बनाने में मदद करता है। बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो उनको भी बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जो मैंने बताया अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, तो लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ है। तो थाइडो को हम कितना कैसे किस प्रकार यूज करें, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, लगातार 3 महीने तक हम इसको यूज करें। ठीक है, साथ में कुछ जैसे आसन है, प्राणायाम जरूर करें, जैसे सर्वांगासन जरूर करें। सर्वांगासन क्या है, जमीन के ऊपर मैट बिछाई है ना, और उसके ऊपर आराम से लेट जाइए, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाना है, दोनों हाथों से लोअर बैक को सपोर्ट देना है, फिर धीरे धीरे पैरों को सीधा करने की कोशिश कीजिए कि आपके शरीर का जो पूरा वजन है आपके शोल्डर्स के ऊपर आए। फिर उस अवस्था में कुछ समय तक बने रहने की आवश्यकता है, फिर धीरे धीरे हलासन में जाएं, पैर पीछे की तरफ, फिर धीरे धीरे वापस आए। ये मैंने ओरली बता दिया, इसको आप समझ लीजिएगा, यूट्यूब वगैरह पे भी आपको मिल जाएगा, किसी गाइडेंस में आप करें। अगर कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तब इसको अवॉइड करें, वजन बहुत ज्यादा है इसको अवॉइड करें, किसी गाइडेंस में करें तो ज्यादा बेहतर है। उज्जयी प्राणायाम है, जैसे गले को हम बंद करते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं, एक साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उज्जयी प्राणायाम भी जब हम साथ में करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सिंहासन, जीभ को बाहर की तरफ निकाल के साउंड क्रिएट करते हैं शेर के जैसे, तो वो भी जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसको करेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो ये भी जो योगासन है वो बहुत ज्यादा मदद करेंगे जब हम हर्ब्स का यूज करेंगे आयुर्वेद में, तो साथ साथ योगासन भी हम यूज करें, योगासन भी हम करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और एक गंभीर समस्या भी है, जिनको ये समस्या होती है उनको ये पता है कितनी ज्यादा दर्द देने वाली समस्या है, वेरिकोज वेन की समस्या। अब ये भी हम जानेंगे वेरिकोज वेन की समस्या हो क्यों रही है। देखिए वेरिकोज वेन